जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम आने के बाद से यूटी में पंचायत राज को मजबूत करने के लिए कई अहम इकदाम किए जा रहे हैं और इसके तहत मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों के जरिए देही इलाकों की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। जमीनी सतह पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और इनसे मकामी लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है, लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से खुश हैं या नाखुश, इन चीजों का ग्राउंड जीरो से जायजा लेने के लिए जी सलाम ने एक मुहिम शुरू की है, सरपंच का रिपोर्ट कार्ड। इसके तहत जी सलाम की टीम ने पुंछ जिले के सरहदी गांव दिगवार मलदयाला का दौरा करके ये जानने की कोशिश की कि गांव में किस हद तक तरक्याती काम हुए हैं और लोगों की इसको लेकर क्या राय है और वो मजीद किन चीजों का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद और यूटी बनने के बाद पंचायती राज काफ़ी मजबूत हुआ है और आज जी सलाम की टीम पुंछ के सीमावर्ती पंचायत दगवार मलदयाला में पहुंची है और यहाँ पे आज देखने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके के विकास हुए हैं और लोगों की क्या इस पे कहना है। जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद से ही दूर दराज के उन इलाकों में भी तरक्याती कामों में तेजी आई है जिन्हें उमूमन अभी तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। ये नतीजा है पंचायती निजाम को कामयाब बनाने के लिए मरकज और यूटी इंतजामिया के अज़्म का। मकामी लोगों को भी इसका बखूबी एहसास है। अब उन्हें इलाके की जरूरियात और तरक्याती कामों के लिए बड़े बड़े लीडरान का इंतजार नहीं करना पड़ता। पंचायती राज का नतीजा है कि उन्हें अब अपने मुंतखब नुमाइंदों को तलाश करने के लिए दर दर की खाक नहीं छाननी पड़ती। पहले तो जो ये सिस्टम था जबकि पंचायती राज जो पंचायती एक्ट था वो नहीं बना हुआ था, उस वक्त में हम ये करते थे कि हमें लीडरों के पीछे भागना पड़ता था। कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चाहे वो लाइट को लेकर हो, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो लीडरों के पीछे हमें भागना पड़ता था। फिर वो लीडर हमें कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। उनका और हमारा कनेक्ट तब तक होता था जब तक उन्हें हम तक मतलब था वोटों के लिए, और जब वोट ख़त्म तो उसके बाद हमारे लिए वो दरवाजे भी बंद हो जाते थे। लेकिन हम पीएम साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये एक ऐसी स्कीम लॉन्च की। दिगवार मलदयाला का ये इलाका पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान की जानिब से आए दिन यहाँ सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती रहती है। मकामी लोगों को इसके सबब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिहायशी इलाकों में होने वाली गोलाबारी से जानी माली नुकसानात का अंदेशा हमेशा बना रहता है। लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत की तरफ से बंकर बनवाए गए हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। मकामी लोग मजीद बंकर का मुतालबा करते हैं। कोई काम में दिक्कत नहीं, तो जो हमारा सरपंच साहब है ये ठीक ठाक काम करा रहा है तो हमको फ़ायदा है। तो पहाड़ी एरिया हमारा फायरिंग होती है, आज में दिन भर पूरा चलती रही। इसमें हमको किया कि बहुत इमरजेंसी है, हमको बैंकर जो है ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद हम बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ से अक्सर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है और हमें बैंकर यहाँ पे कम है, दिए ही नहीं गए अभी तक। हमें बैंकर भी दिए जाएँ, हमारे माल व इंसान की हिफाजत हो। लेकिन पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी के बावजूद इलाके में तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी है। 370 की मनसूखी के बाद इलाके में जिस तेजी से काम हुए हैं, इससे कबल ऐसा कभी नहीं हुआ। दूर दराज के बालाई इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी सबसे बड़ा मसला है। यहाँ भी साफ पानी की फराहमी लोगों के लिए दुश्वार कुन थी, लेकिन पंचायती राज ने उनकी इस परेशानी को दूर कर दिया। अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जो किए जाने हैं। मोबाइल का नेटवर्क ना होना इनमें सबसे अहम है। तो हमारी बहुत मुश्किलात हैं। खैर आज दिन में बहुत चले, खैर ही हो रहे और पंचायत को जो निर्गाह साहब है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जहाँ बहुत कमती है हमारा ग्राम के अंदर। हैंड पंप आना होना चाहिए, पानी बहुत किल्लत है, पैपों की किल्लत है, पानी आना बहुत सहूलियत होनी चाहिए। नेटवर्क बिल्कुल आता ही नहीं,
जिस कोड़ा भी मिस्टर को जहाँ को जी बॉर्डर है, बॉर्डर में हम हिंदुस्तान में रह नहीं रहा कि एक टावर होना हमने ज़रूरी लगी है, जिसमें नेटवर्क हमें आवे, हर चीज़ की हमें सहूलियत है, कोई मार गाल जाए हमें कोई पता नहीं चलता। मकामी तलबा के लिए गांव में आला तालीम का इंतजाम न होना भी एक मसला है। 1973 में यहाँ पहला स्कूल कायम हुआ था। इसमें हाई स्कूल तक की पढ़ाई होती है। बाद की तालीम के लिए बच्चों को पुंछ या दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। मकामी सरपंच इस हवाले से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसे हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील करवा सकें। कि हमारा जो यहाँ पे एक हाई स्कूल दिगवार है, इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहीं पे तालीम को पाएँ। हायर स्कूल हमारा जो 1973 से लेकर बना हुआ है, वो आज तक हायर सेकेंडरी नहीं हुआ। उसके बाद हमें जो बिजली है, बिजली की मरामत जो है, जिसको रिपेयरिंग कहते हैं, वो बहुत खस्ते हाल हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि हमें ऐसे फंड दिए जाए कि हम बिजली की रिपेयरिंग भी करें। सड़कों की तामीर को लेकर यहाँ काफी काम हुआ है। गांव के हर मोहल्ले में पक्की सड़क तामीर हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के लिए पक्के मकानात की तामीर हो रही है। इन तरक्याती मंसूबों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मनरेगा के तहत मकामी लोगों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है। गांव के सरपंच परविंदर सिंह का कहना है कि फंड में इजाफा हो तो गांव की सूरत में मजीद तब्दीली लाई जा सकती है। उनकी तरजीहात में एक डिस्पेंसरी कायम करना भी है। गांव को एक साइड से जो है पानी की कमी थी, तो प्रधानमंत्री जल जीवन योजना के तहत हमने काफ़ी जो है वो काम हमने स्टार्ट किए हैं। दूसरा, रोड, जितने छोटे छोटे रोडें थी आपने देखा होगा, अपना मेरे साथ रहे, तकरीबन एक रोड 3 किलोमीटर मैंने उसका अर्थ कटिंग की, जो PWD के मुकाबले में हमारे पंचायत में बहुत कम रेट मिलता है, फिर भी हमने निरगा में वो काम किया है। गाँव में इतना बड़ा गाँव है, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है, मैं जिसको हम फर्स्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। तो मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें एक PIC AD कुछ भी दिया जाए। गांव में हो रहे तरक्याती कामों से लोग भी काफी खुश हैं। उन्हें अब इसका यकीन हो गया है कि जो काम होने बाकी हैं उन्हें भी जल्द शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद और पंचायती राज मजबूत होने के बाद विकास के कार्यों में काफी तेजी आई है। वहीं पाकिस्तान से मात्र कुछ ही दूरी पर पंचायत दिगवार मलदयाला में भी काफी विकास हुआ है। यहाँ हर मोहल्ले में सड़क का निर्माण किया गया है। वहीं लोगों की यह भी मांग है कि यहाँ आए दिन पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बैंकर का निर्माण किया जाए। वहीं गाँव वालों की मांग है यहाँ एकमात्र हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल भी बनाया जाए। फिर मिलेंगे किसी और पंचायत में किसी और मुद्दों के साथ और वहां देखेंगे किस तरीके के विकास कार्य चल रहे हैं। हेलो सी गांव दिगवार से रमेश वाली, जी मीडिया।